नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है राजा जनक और 9 योगीश्वरों का संवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। नारद जी वासुदेव से कहते हैं, एक बार विदेह राज निमिति की यज्ञशाला में 9 योगीश्वर जो कि ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से थे पधारे। राजा ने उनका विधिवत स्वागत सत्कार पूजा अर्चना करके बाद में उनसे 9 प्रश्न पूछे थे। उन 9 योगीश्वरों में से प्रत्येक ने इन प्रश्नों में से एक एक का उत्तर प्रस्तुत किया। उन प्रश्नों एवं उत्तरों का बहुत सुंदर एवं सार गर्भित विवरण भागवत के 11वें स्कंध के दूसरे से लेकर 5वें अध्याय में वर्णित है। इस संवाद का सार अंश यहाँ प्रस्तुत है, तो चलिए जानते हैं। राजा निमिति ने योगीश्वरों से पूछा, परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है, भागवत धर्म क्या है। 9 योगीश्वरों से प्रथम ने कहा, राजन, जीव ईश्वर का अंश है। वह अंशी के सानिध्य में रहकर उसके चिंतन में रत रहकर ही सुख और शांति पा सकता है। भगवान के चरणों की उपासना ही मनुष्य के परम कल्याण का मार्ग है। भगवान की भक्ति व्यक्ति को निर्भयता पूर्वक निश्चिंत एवं निर्द्वंद जीवन जीने एवं कर्तव्य कर्म करने की शक्ति प्रदान करती है और भक्ति ही भगवान की प्राप्ति कराती है। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी मनुष्यों को भी अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं के श्री मुख से बताए हैं वही भागवत धर्म है। भागवत का अर्थ है भगवान के भक्त का चिंतन, सोच विचार, रहन सहन, जीवन कैसा होना चाहिए, यह सब भगवान ने बताया है और इसी को भागवत धर्म कहते हैं। भागवत धर्म से तात्पर्य है भगवान के भक्तों के धर्म कर्म, भक्त कैसा होना चाहिए, भक्ति का स्वरूप क्या है, यह समझ लेंगे तभी तो सही भक्ति मार्ग पर चल सकेंगे और आदर्श भक्त बनकर भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। जो व्यक्ति सारे जगत को भगवान का ही रूप मानता है, वह सभी में प्रभु का ही अंश समझकर सभी से आत्मीय व्यवहार करता है, वही परम भागवत है। वह भक्त अशून्य होता है, कर्म का अहंकार उसमें नहीं होता है। अशून्य का मतलब यही होता है अहंकार नहीं होना। वो अपना प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित करता है। मन, वाणी एवं शरीर से जो भी कर्म करो वह भगवान को समर्पित कर दो। यही सरल से सरल और सीधा सा भागवत धर्म है। वास्तविक भक्ति तो एक वृत्ति है, एक चिंतन है, एक जीवन दर्शन है। भागवत मनुष्य की वृत्ति बदलने का मार्ग बताती है, इसलिए भागवत धर्म श्रेष्ठ धर्म है। भक्ति से व्यक्ति में अद्भुत शक्ति आती है, भक्ति से निर्भीकता आती है, भक्ति जीवन में विकास में सहायक होती है। परमात्मा भक्ति से प्राप्त होते हैं। भागवत का यह 11वां स्कंद भागवत गीता की भांति ही अद्भुत है, जीवन का संग्रह ज्ञान है। इसमें आ गया है। आगे योगीश्वर कहते हैं, राजन, यह संपूर्ण प्रकृति एवं जीव जगत परमात्मा का ही रूप है। जो व्यक्ति संपूर्ण चराचर जगत को प्रभु का ही स्वरूप मानकर उसमें भागवत भाव से, अनन्य भाव से प्रणाम करता है, वही सच्चा भागवत भक्त है। ऐसा भक्त प्रभु की प्रीति, प्रेममय भक्ति तथा संसार की निस्सारता की अनुभूति, ये सब एक साथ प्राप्त करता है। आज संसार में मनुष्य के बीच जो घृणा, द्वेष, हिंसा एवं बैर भाव है, उसे भागवत के इस दिव्य संदेश से दूर किया जा सकता है। जब पूरा संसार प्रभुमय है तो फिर पराया कौन है? कोई नहीं, सभी अपने हैं, आत्म रूप है, परमात्मा के स्वरूप है। ऐसा भाव जागृत होने पर परस्पर विरोध स्वतः ही तिरोहित अर्थात खत्म हो जाएगा। मानस में भी यही बात कही गई है। निज प्रभुमय देखी जगत के ही सन करही विरोध।
ऐसी मन स्थिति में, ऐसे चिंतन में सर्वत्र प्रेम एवं सद्भाव का बाहुल्य रहेगा और हर मनुष्य परम शांति की अनुभूति करेगा। इतना कल्याणकारी है यह भागवत धर्म। उत्तम भागवत भक्त के लक्षण बताते हुए दूसरे योगेश्वर ने कहा कि जो व्यक्ति सर्वत्र भागवत सत्ता देखता है और अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करता है, अर्थात अनुकूल परिस्थिति में खुश नहीं होता, प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी विचलित नहीं होता, वह श्रेष्ठ भागवत भक्त। तीसरे योगेश्वर ने माया के लक्षण बताए और चौथे ने माया को पार करने के उपाय बताए। जीवन का असली संबंधी परमात्मा है, वह सांसारिक संबंधों को ही वास्तविक संबंध मानने लगता है और अपने परम गुरु को भूल जाता है। यही माया है। इस माया से यदि मुक्ति पाना चाहते हो और प्राप्त करनी है तो किसी सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। पांचवें योगेश्वर ने नारायण के स्वरूप एवं छठे ने कर्म के रूप का निरूपण किया। सातवें योगेश्वर ने प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने सभी अवतारों की कथा सुनाई। आठवें योगेश्वर ने भक्तिहीन पुरुष की अधोगति का वर्णन किया एवं नौवें योगेश्वर ने भगवान की पूजा विधि बताई। अंत में नारद जी ने वासुदेव से कहा कि अब समय अधिक नहीं बचा है, श्री कृष्ण को अपना पुत्र ना मानो, वे तो साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसी दृष्टि रखकर जीवन का कल्याण कर लो। तो दोस्तों, यह थी राजा जनक तथा 9 योगेश्वरों के संवाद की सार कथा। उम्मीद है कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।